बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैमिली टेस्ट सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी खुबानी की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, रमज़ान में हर घर में इस्तेमाल होती है, तो आप लोगों ने भी इसको पहले से बनाकर रख लेना है फ्रिज में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, पूरा रमज़ान ये ईजिली यूज़ होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने खुबानी ली थी, उसको तकरीबन मैंने 3 से 4 दफ़ा सादे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। आप लोगों ने भी इसको 3 से 4 दफ़ा कम से कम वॉश कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया, जिस पानी में इसको मैंने भिगोया था वो पानी मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। आप लोग देख रहे हैं कि साथ ही मग में मैंने वो पानी निकाल लिया है। यही पानी हमने इसको पकाते हुए यूज़ करना है। कम से कम मैंने इसको 4 घंटे तक भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने क्या किया, एक प्याली में मैंने लिया है पुदीना और सब्ज़ धनिया लिया थोड़ा सा। ये हमने इसके अंदर डाल के ब्लेंड करना है। अब मैं एक जग लूँगी, उसमें खुबानी डालूंगी, पुदीना और धनिया, ये तीनों चीज़ें मिलाकर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब सबसे पहले मैंने ब्लेंडर में खुबानी ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि खुबानी ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको बंद करती हूँ और बिल्कुल फाइन साइज का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैं ब्लेंड की हुई खुबानी, पुदीना और सब्ज़ धनिया का पेस्ट ऐड कर दूंगी। आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त ये फाइन सा पेस्ट बन गया है। अगर आप लोगों को ब्लेंड करते हुए पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप लोग वही पानी ऐड कर सकते हैं जिसमें इसको हमने भिगो के रखा था। मैंने भी वही पानी ऐड किया है। अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है मेरे पास हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरे को हमने क्या करना है, अच्छे से हाथ में क्रश करके या हल्का हल्का सा कूट के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चाय का जो स्टैंडर्ड कप होता है, उससे हम लोगों ने मेजरमेंट करके इसके अंदर ऐड करनी है 2 कप चीनी। हाफ केजी मैंने यहाँ पर खुबानी ली थी, उसके हिसाब से मैं इसके अंदर 2 कप चीनी ऐड करूंगी। 1 कप मैंने ऐड कर दिया है, 1 कप मैं इसके अंदर और ऐड करूंगी। दूसरा कप चीनी का ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने स्लो ही रखना है, स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। चटनी के अंदर बॉयल आने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद चटनी हमारी रेडी है। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर नमक और मिर्च का टेस्ट कर लेना है। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग मज़ीद ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खट्टी चटनी नहीं पसंद करते, तो आप लोगों ने वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर स्पाइसेस का बैलेंस कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन बॉयल आने के बाद मुझे चटनी को पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट मज़ीद मैं इसको और पकाऊंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद आप लोग इसको किसी भी ग्लास के जार में या किसी भी बॉक्स में आप लोग डाल के फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और इजीली पूरा रमज़ान इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर चटनी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। बॉयल आने के बाद मैंने इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। उसके बाद इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब चटनी हमारी परफेक्ट ठंडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने किसी भी गिलास के जार में या किसी भी बॉल में आप लोगों ने निकाल कर फ्रिज में रख देना है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, खुबानी की चटपटी चटनी की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान से पहले बनाकर आप लोग इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। पूरा रमज़ान आप लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के गिलास के जार बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास घर में जैम वाली बोतल अवेलेबल हो तो आप लोग उसमें भी डाल के स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।